स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारी यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है इजराइल ने हमास चीफ याहिया सिनवार को किया ढेर, ईरान भी रो पड़ा। ये तो डेली न्यूज सारी आती रहती है। मैं यही चाहता हूँ अब ये युद्ध कब खत्म होगा भाई। बहुत टाइम हो चुका है खत्म होने का, लेकिन अभी चीफ को ढेर कर रहे हैं। अभी जो बाकी है अभी मेरे को बड़े चुन चुन के मार रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो चलो दोस्तों पहले वीडियो ही देख लेते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा। दोस्तों पसंद आए तो आपको एक ही काम करना है, वो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हर बार की तरह प्यारी से आपके पास से कमेंट मांग रहे हैं। हमारे लिए कमेंट कर दीजिए और एक वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिए, बाकी आपकी इच्छा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में, हूं आपके साथ चेतन पाठक। गाजा जंग के 1 साल होने के बाद इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन हमास चीफ याहिया सिनवार को मार गिराया है। याहिया सिनवार को इजराइल ने ऐसी खतरनाक मौत दी है जिसे देखकर हिजबुल्लाह भी खौफ खा रहा होगा। इजराइल का यह हमला हमास के चीफ पर कितना भयानक था, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरें ये भी संदेश दे रही हैं कि अगर इजराइल के सामने कोई आएगा तो उसका यही हाल होगा। इजराइल दिन ब दिन खूंखार हो चला है, अपने दुश्मनों को ढूंढ कर ठिकाने लगा रहा है। इसका एक पहलू यह भी है कि हिजबुल्लाह अपने चीफ नसरल्लाह और उसके अगले चीफ के मारे जाने के बाद सहम गया है। खुलकर अपने किसी भी चीफ की कोई जानकारी साझा नहीं कर रहा। अब हमास चीफ याहिया सिनवार को मारने के बाद इजराइल का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ चुका है। इस कामयाबी के लिए अमेरिका ने भी इजराइल को बधाई दी है। खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की। वैसे सिनवार को ट्रैक करना इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी थी, क्योंकि याहिया सिनवार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करता था। अब हमास के चीफ के मारे जाने के बाद आपको यही लग रहा होगा कि सिनवार को मारने के लिए इजराइल ने हमेशा की तरह कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया होगा, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा इस बार कुछ भी नहीं हुआ। सिनवार को मारने में ना मोसाद, ना एयर स्ट्राइक हुई और ना ही कमांडोज का हाथ रहा। इसे मारने वाला एक सैनिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के इन्फेंट्री कमांडर और कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल से है। जी हां, रिपोर्ट के मुताबिक जिस सैनिक ने सिनवार को मार गिराया है उसने 9 महीने पहले ही सेना को ज्वाइन किया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर जब हमला हुआ था तो यह सैनिक उस दौरान भी सेना में नहीं था। अब इस तरीके से सिनवार का मारा जाना इजराइल के लिए भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जब सैनिकों ने इसे मार डाला तब उन्हें भी नहीं पता था कि वो याहिया सिनवार हमास चीफ ही है। एक आतंकी गढ़ का ये सैनिक सफाया कर रहे थे, तभी उन्होंने पहले से बम लगी एक बिल्डिंग में 3 आतंकियों को देखा और उन्हें ढेर कर दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें देखा गया कि एक शख्स सोफे पर आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि एक इजरायली ड्रोन वहां पर जाता है और ये तस्वीरें लेता है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वहां पर कुछ सोफे पड़े हुए हैं और एक व्यक्ति जो कि अपने आखिरी लम्हों में है, आखिरी पलों में है, वो वहां पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। जब ये ड्रोन बिल्डिंग के अंदर जाता है तो ये शख्स वो वहां अकेला है, ऐसा लग रहा है कि वो आखिरी समय में है, लेकिन तभी वो ड्रोन पर एक डंडे से हमला करता है, लेकिन ड्रोन वापस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। दरअसल ये ड्रोन मारे गए शवों की तलाश में इजरायली सेना ने हमले के बाद यहां भेजा। सेना ने पहले यह कहा कि यह शख्स सिनवार हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई। फिर बाद में सेना ने शवों से इजरायली नकदी और पहचान से जुड़े दस्तावेज बरामद किए। उन्होंने सिनवार की पहचान की पुष्टि करने के लिए फोटो इजरायली पुलिस की फॉरेंसिक इकाई को भेजी। साथ ही शव का डीएनए टेस्ट करने के बाद इजरायली फोर्सेस ने सिनवार के मारे जाने की आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी। याहिया सिनवार कौन था? सिनवार 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले का मास्टरमाइंड माना जाता था। वो सालों से गाजा पट्टी के अंदर हमास का जो शीर्ष नेता रहा। इजराइल ने सिनवार को 1980 के दशक के अंत से 2011 तक कैद रखा था और इस दौरान उसका ब्रेन कैंसर का इलाज भी चला और इस वजह से इजरायली अधिकारियों के पास उसके डीएनए सैंपल्स भी मौजूद थे। जुलाई में सिनवार को हमास का शीर्ष नेता चुन लिया गया था, जब इस्माइल हानियन की ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमले में हत्या कर दी गई थी।
सिनवार का जन्म गाजा के रिफ्यूजी कैंप खान यूनिस में 1962 में हुआ था। इसके बाद वो हमास का सदस्य बना और देखते ही देखते इसका चीफ भी बन गया। 1980 में जब इजराइल ने इसे गिरफ्तार किया था तब इसने 12 लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसका नाम खान यूनिस का कसाई पड़ गया। और अब हमास के उस चीफ को खत्म करके इजराइल का जो कॉन्फिडेंस है वो पीक पर जा चुका है। इजराइल ने इस हत्या से ये भी संदेश मिडल ईस्ट में जारी कर दिया है, जो भी इजराइल की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं या फिर इजराइल के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं, वो अब सतर्क हो जाएं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये तो भाई जिस तरह से उसकी हत्या की गई, वो क्या बोलते हैं, अमेरिकन वालों ने ओसामा बिन लादेन को जो निपटाया था उससे कुछ अलग ही था। जो सैनिक मतलब ये तो कुछ मतलब उसने कुछ मतलब बड़ा प्लान कुछ भी बड़ा नहीं प्लान तो बड़ा ही होगा, प्लान तो बड़ा होगा, लेकिन क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, बड़ा धमाका करना या तो एयर स्ट्राइक करना, ये सब कुछ नहीं। हाँ। एक ही बंदा गया, खत्म करके आ गया। और वो भी वो बंदे को मतलब इसमें यूज में लिया जो से ट्रेनिंग लिया हुआ था, और उसका लिस्ट नाम कहीं पे भी जो सैनिक का जो लिस्ट होता है उसमें नहीं, तो पता भी नहीं चलेगा भाई किसी को, और वो जाके उड़ा दिया भाई। तो ये बहुत बड़ी मास्टरमाइंड चलाया भाई इजराइल ने, और ये सबसे बड़ा मतलब बोलो मेन लीडर हमास का, मास्टरमाइंड था ये सब कुछ वो वही था। मतलब जिसने शुरुआत की थी ये हाँ, ऐसा समझ लो सब कुछ वही था, उसको लिपटा लिया। लेकिन इजराइल का भी माइंड भाई चलता है जबरदस्त, ये तो हमने मान लिया। अब ये युद्ध कहाँ रुकेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू ने जो बताया था वो ये बताया था कि उसके जितने भी दुश्मन है उसका पूर्णतः सफाया किया जाएगा, ये बताया था। अब मेरे को लग रहा है पूर्णतः अभी हुआ नहीं है, अभी और भी कई सारे होंगे, क्योंकि अभी ये मेन जो था उसको तो जहन्नुम में या तो कहीं पे भी पहुंचा दिया। अभी उसके जो थोड़े बहुत मुस्तंडे होंगे ना, उसकी जो केयर करने वाले, उसकी टीम में रहने वाले, उसके सब कुछ प्लानिंग में से अभी उसकी बारी आएगी धीरे धीरे। लेकिन एक जरूर कहेंगे कि अब जल्द से जल्द ये सारे युद्ध जो है वो खत्म हो जाए तो दुनिया में थोड़ी बहुत शांति है। महंगाई भी आसमान छू रही है, क्योंकि इजराइल के भी कई सारे कंट्री के साथ ट्रेड है, ठीक है, और पुतिन साहब तो पता नहीं कब ठहर जाएंगे। अब उस कंट्री के भी बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे कंट्री के साथ ट्रेड है। तो ये सब कुछ जल्द से जल्द खत्म हो, ऐसा ही हम भी चाहते हैं, लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर आप जरूर बता दीजिएगा। हर बार की तरह फिलहाल इस वीडियो से विदाई जरूर लेंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, हर एक नई वीडियो के लिए हम तत्पर रहते हैं और नए एक वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।